नमस्कार जोहार। सरकार किसी की बने, जेएलकेएम तो आंदोलन करेगी। जेएलकेएम भाषा खतियान आंदोलन जब जेबीएसएस और जेबी केसेस थी तब आंदोलन करते नजर आती थी। अब एक विधायक बनने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद अब रणनीति तैयार किए हैं हजारीबाग से जयराम महतो। रणनीति तैयार करके निर्णय किए कि छात्र हित में, छात्र नेता और छात्र आंदोलन से मेरी पहचान बनी है, तो छात्र के ज्वलंत मुद्दों में चुप्पी साधना अब ठीक नहीं है। जयराम महतो ने अपने केंद्र पदाधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय लिया कि छात्र जन अधिकार यात्रा क्यों ना निकाल लिया जाए, जो अपने विधानसभा क्षेत्र से राजधानी रांची, जहां सदन तक जाऊंगा और पैदल जाकर वहां पे धरने पे बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे, सरकार किसकी भी हो। वर्तमान में तो अभी जेएमएम और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार है, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ है मोदी जी से उठना बैठना, अमित शाह से उठना बैठना, हेमंत सोरेन का हो रहा है, चर्चा का विषय है। बाकी हम ये पुष्टि नहीं करते हैं, बड़े बड़े चैनल वाले लोग ये बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे पा रही है, हेमंत सोरेन को नहीं देने कारण मैया सामान नहीं पेमेंट कर पा रही है, मंत्रालय में पैसा नहीं, योजना धरातल में नहीं आ रहा है, जिसके कारण हेमंत सोरेन विवश होकर बीजेपी साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन गठबंधन किसी के साथ करे या ना करे, बाबू छात्र का मुद्दा तो रहेगा ही। छात्र अपना स्कॉलरशिप और वैकेंसी को लेकर आवाज उठा रहे हैं लगातार, और उसको लेकर कोई अभी आजसू पार्टी देख रहे थे कि आजसू के छात्र यूनियन है वो लोग आंदोलन कर रहे थे और देवेंद्र नाथ महतो भी आवाज उठा रहे थे। अब जेएलकेएम पूर्ण रूप से जयराम महतो और उनके टीम के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नहीं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विनोद बिहारी महतो चौक, जो चिरैया मोड़ है डुमरी में, वहां से जन अधिकार यात्रा निकाला जाएगा, छात्र जन अधिकार यात्रा। उस अधिकार यात्रा में छात्र के वैकेंसी और स्कॉलरशिप मुद्दे पर चर्चाएं होगी, और वो भी वैकेंसी में क्या, तो पहले स्थानीय नीति बनाई जाए जो झारखंड हित में हो, उसके बाद वैकेंसी निकाली जाए। और जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं जो बीए और मेडिकल, बीएड जो कर रहे हैं, और जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, और जो लोग को भारी भरकम पैसे देने पड़ती है, फीस देने पड़ती है, उन लोगों की आर्थिक स्थिति के तंगे के कारण पढ़ाई छूट रही है, तो उन लोगों का स्कॉलरशिप दिया जाए। इसको लेकर जेएलकेएम आंदोलन करने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जेएलकेएम अपने पार्टी बैनर से कर रही है, वही आदिवासी छात्र मोर्चा भी अपने पार्टी बैनर से करने जा रही है स्कॉलरशिप को लेकर आंदोलन। आपको मैं बता दूं कि सारा चीज अपने अपने सभी संगठन अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने साइट में, अपने अपने साथियों को बैठक कर करके ये निर्णय लिए हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले आजसू पार्टी ने छात्र के स्कॉलरशिप मुद्दे पे आंदोलन की थी। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जेएलकेएम की बैठक रखी गई और हजारीबाग में, और उस बैठक में केंद्रीय पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। आदिवासी छात्र संघ झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन करेगी। वो धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आप देख सकते हैं कि वो 6 दिसंबर को रहेगा। आपको मैं बता दूं कि कल से 4 से 6 दिवसीय जेएलकेएम का आंदोलन रहेगा। 6 दिवसीय रहेगा, जो कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंतिम दिन 9 रहेगी, जहां विधानसभा के बाहर धरना स्थल में धरना होगी, जहां की जेएलकेएम के पूरे राज्य भर के संगठन के लोग, केंद्र पदाधिकारी लोग मौजूद होंगे, और जो छात्र पीड़ित है, शोषित है वैकेंसी को लेकर और स्कॉलरशिप को लेकर, वो लोग भी एकजुट होंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे और मांग करेंगे कि स्थानीय नीति जल्दी लागू करे और झारखंड की वैकेंसी जल्दी लाए। साथ ही साथ स्कॉलरशिप तो मिलना ही चाहिए छात्रों को। इसको लेकर जेएलकेएम, आपको मैं बता दूं कि किधर से जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि सब लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जेएलकेएम जो आंदोलन करने जा रही है, जो पैदल मार्च निकालेगी, वो डुमरी विधानसभा के डुमरी की विनोद बिहारी महतो चौक से लेकर, आपको मैं बता दूं कि विशुनगढ़ होते हुए दारू, जुमरा, हजारीबाग सदर होते हुए, आपको मैं बता दूं मांडू से लेकर रामगढ़ से लेकर और मांझी से लेकर बूटी मोड़ होते हुए, आपको मैं बता दूं कि पहुंचेगी राज्यपाल नहीं, सॉरी, मैं विधानसभा के धरना स्थल के बाहर बैठेगी और वहां पर पूरा टीम एकजुट होंगे। इसमें से जेएलकेएम के केंद्र पदाधिकारियों एकजुट होकर जाएंगे धरना में और पैदल मार्च में। आपको मैं बता दूं कि ये आंदोलन अब प्रोफेशनल तरीका से होने लगी। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जयराम महतो टाट टिकर में महाजुटान, खतियानी महाजुटान करते थे और झारखंड के मुद्दों पर चर्चा करते थे, लेकिन अब जयराम महतो की रणनीति चेंज हो गई और जयराम महतो अब पैदल मार्च करते हैं और क्षेत्र पूरे भ्रमण करते हुए अनेकों विधानसभा, आपको मैं बता दूं कि डुमरी विधानसभा टच करेंगे, बगोदर विधानसभा टच करेंगे
हजारीबाग विधानसभा, मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा और रांची विधानसभा, ये सब विधानसभा, खिजरी विधानसभा टच करते हुए कांके विधानसभा भी टच कर सकते हैं और उस टच करते हुए जयराम महतो विधानसभा तक जाएंगे। तो इसमें से बहुत बड़ा फैक्टर भी होने वाला है कि विधानसभा के लोग भी जानेंगे कि और छात्र भी जानेंगे कि छात्र मुद्दा में जेल कैंप पैदल मार्च निकाली है। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से देवेंद्र नाथ महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची राजधानी में कर दिए, मोतीलाल महतो ने लाइव आकर कहा, सूरज सिंह जी ने लाइव आकर कहा, पनेश्वर महतो जी ने लाइव आकर कहा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 प्रत्याशियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 लाइव आकर घोषणा कर दिया। वही एक जेल कैंप के नेता हैं, वो भी लाइव आकर घोषणा किया। वही तमाम ऐसे जेल कैंप के लोग हैं जो कि अपने अपने सोशल साइट्स में डाल रहे हैं और कल से तैयारी के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि इस पर कितना सरकार मतलब कि गहराई से और सचेत होती है और कार्य करती है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस मुद्दे पर लगातार पिछले 5 साल सरकार कार्यक्रम में अपने सरकार में रही कार्यकाल में आपने देखा कि किस तरह से वैकेंसियां निकली नहीं निकली, भले स्कॉलरशिप मिल रही थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में उस टाइम मैया सम्मान योजना नहीं था, वर्तमान में मैया सम्मान योजना आ गया और इतना भारी भरकम कि एक महिला में 2,500 किसी घर में बेटी माँ सास अगर 50 साल और 18 साल के बीच में है तो सोचिए कि 2,500, 5,000, 7,500 एक घर में देना पड़ रहा है, एक चूल्हे पे, एक घर में, एक परिवार में। आप समझ रहे हैं कि 7,500, 10,000 ऐसे ऐसे देना, 4 गोतनी है तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 देना पड़ रहा है। इसीलिए हेमंत सोरेन विवश हो गए, जिसके कारण दिल्ली और रांची का आना जाना चल रहा है। वही जयराम महतो ने सोचा कि मैया सम्मान का ढकोसला बंद करके छात्र मुद्दे पे बात करें, छात्र को नौकरी होगी तो माँ बाप को पाल लेंगे और स्कॉलरशिप रहेगी तो छात्र शिक्षित हो पाएंगे। इसको लेकर आंदोलन तेजी से जेल कैंप करने के लिए तैयार है। आजसू पार्टी ने किया था और आदिवासी जो छात्र यूनियन है वो भी विशाल जनसभा धरना प्रदर्शन 6 तारीख को रांची में करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के तमाम संगठन और राजनीतिक नेता के लोग इस तरह से वर्तमान जेएमएम सरकार पर सवाल उठा कर रही है, उनके नियम नीतियों पर सवाल उठाई जा रही है। अब हेमंत सोरेन भी विवश हो गए हैं वोट लेने के कारण, वोट लेने के लिए उन्होंने तो योजना ला दिया, यानी कि मैया सम्मान योजना और बिजली बिल माफ, इस तरह की पैसे तो पूरा उसमें लगे गए हैं, जिसके कारण हेमंत सोरेन भी विवश हो गए हैं। ना स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं, ना वैकेंसी बढ़िया से करवा पा रहे हैं, जिसके कारण हेमंत सोरेन का दिल्ली और रांची का दौरा चल रहा है, जिससे कि रांची के मीडिया खबरों और दिल्ली की मीडिया खबरों में सूचना आ रही है। बाकी क्या सच है क्या नहीं ये लोग अब हेमंत सोरेन जी ही खुद बताएंगे और क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप या वैकेंसी देंगे कि नहीं, ये भी हेमंत सोरेन ही जी बता सकते हैं। बाकी आप लोग के क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जोहार।